अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसकी जो चैप्टर नंबर 12 है उसमें हमें पढ़ना है कि एग्जांपल ऑफ वाइल लूप की हम लोग एग्जांपल पढ़ेंगे। इसका हमने एक प्रोग्राम लिखा है जो एक सिंपल सा आसान सा प्रोग्राम है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये काम किस तरह से करता है और इसकी आउटपुट किस तरह से आती है इस प्रोग्राम की। इसमें सबसे पहले बेटा जैसे कि हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हेडर फाइल, उसके बाद लिखते हैं मेन फंक्शन, उसके बाद ये इधर से लेके मतलब इस करली ब्रैकेट से लेके इधर ब्रैकेट तक ये हमारा मेन फंक्शन की क्या है, बॉडी है। अब इसमें सबसे पहला जो हमने काम किया एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया। जब भी हमको एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाते हैं, क्योंकि ये हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया, इस वजह से मेमोरी के बीच में एक n की एक मेमोरी स्पेस बन जाएगी, n एक वेरिएबल की मेमोरी स्पेस बन जाएगी। अब क्या होगा कि n को सेकंड लास्ट लाइन पे हमने क्या काम कर दिया कि n को एक वैल्यू असाइन कर दी, n इज इक्वल टू 1। अब n की सबसे पहले जो वैल्यू है वो है क्या है, 1 है। अब उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा, सबसे जो पहला काम करेगा इधर आके n लेस देन इज इक्वल टू 10, क्या n की वैल्यू छोटी है 10 से? जी ये कंडीशन ट्रू है। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसका मतलब है ये इसकी लूप बॉडी में इंटर हो जाएगा। अब जब ये लूप बॉडी में इंटर हो गया तो इसका मतलब है इसकी जो सबसे पहली स्टेटमेंट होगी वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करवाएगा। 1 लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने के ऊपर प्रिंट एफ में क्या होता है कि जो भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है इसका मतलब एज इट इज उसको क्या करता है, वो प्रिंट करता है। तो आउटपुट में सबसे पहले आपके पास क्या लिखा आ जाएगा, प्रिंट एफ पाकिस्तान। और ये स्लैश एन का मतलब क्या होगा, जब भी अगली आउटपुट जो आपकी आनी है वो न्यू लाइन पे, इधर से आपकी न्यू लाइन से स्टार्ट करे। एन प्लस प्लस अगेन एन की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, मतलब 1 की बजाय अब क्या हो गई है, प्लस प्लस हो गई, क्या हो गई है 2, मतलब मेमोरी में एन की वैल्यू क्या होगी 2। सेम फिर इधर आएगा, देखेगा क्या 2 छोटा 10 से, जी ये 2 छोटा 10 से, तो कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने के बाद क्या काम करेगा, ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट करवा देगा। जब इसको एग्जीक्यूट करवाएगा तो सेम फिर से लिखाएगा पाकिस्तान। ये न्यू लाइन पे क्यों आया लिखा, क्योंकि हम लोगों ने स्लैश एन इस्तेमाल किया है। स्लैश एन के मतलब यही होता है कि वो आपको न्यू लाइन पे लेकर जाता है। सेम इसी तरह से फिर से n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। जब n की वैल्यू 3 होगी तो मेमोरी में भी क्या हो गया, n की वैल्यू का चेंज, मतलब ये 3 आ गया। अब क्या 3 छोटा 10 से, जी बिल्कुल छोटा, कंडीशन ट्रू। सेम इधर आएगा आपका प्रिंट एफ पाकिस्तान, अगेन आउटपुट में क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। अब क्या होगा बेटा, इसी तरह से ये आपकी लूप चलती जाएगी। मैं ये कहता हूं फॉर एग्जांपल ये आपकी लूप चलती गई तो ये लूप बन गई आपके पास 9 तक, ठीक है। 9 थी n में वैल्यू, जब ये सारी इसी तरह से लूप आपकी बार बार एग्जीक्यूट होती जाएगी, बार बार रिपीट होती जाएगी। जब ये वैल्यू 9 थी तो क्या होगी 10, n में वैल्यू क्या होगी 10, तो 10 क्या छोटा है, नहीं छोटा तो नहीं है 10 से, बट बराबर तो है ना, उसके इक्वल तो है ना। जब इक्वल है तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर से अगेन पाकिस्तान एक दफा क्या हो जाएगा, इधर प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में। अब उसके बाद क्या होगा बेटा कि फिर से इधर आएगा n प्लस प्लस, n की वैल्यू कितनी होगी 11। जब 11 की वैल्यू हुई तो इसका मतलब है क्या 11 छोटा है इससे, नहीं, कंडीशन फॉल्स है। तो सेम जब कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो ये लूप ऑफ बॉडी से क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा आपके मेन फंक्शन की बॉडी के कंट्रोल में। तो इधर से आके जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट्स होंगी उनको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट होगा, क्योंकि इधर तो अभी कोई स्टेटमेंट नहीं है, इस वजह से इसमें कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, इस वजह से इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इस तरह से ये आपका प्रोग्राम क्या करेगा, वर्किंग करेगा। मतलब आपका जो आउटपुट आनी है वो बेसिकली 10 टाइम आपका स्क्रीन के ऊपर लिखा क्या आएगा, पाकिस्तान लिखा डिस्प्ले आएगा। ठीक है जी बेटा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 12.1 प्रोग्राम है आपकी बुक के ऊपर बेटा। इसमें हमने ये बताना है राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग व्हाइल लूप। कहते हैं व्हाइल लूप को आप इस्तेमाल करके 1 से लेके 10 तक जो है ना वो काउंटिंग को डिस्प्ले करवाएं। ठीक है बेटा, जैसा कि क्योंकि मैं ना अभी आप लोगों को ये जो करवा रहा हूं बेटा वो ये करवा रहा हूं कि आप लोगों का ना बेसिकली जो प्रोग्राम है ना उनकी जो प्रैक्टिस है ना वो हो जाए। ठीक है, बेसिकली हमने जो इसकी थ्योरी है, सिंटैक्स है, ये सारा कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, इस वजह से इसकी सिर्फ आपको ये एक दफा समझ लगेगी, 1 by 1 हर एक प्रोग्राम का मैं आप लोगों को समझा दूंगा। इसमें सबसे इस प्रोग्राम की जो थ्योरी है वो ऑलरेडी बेटा मैं आप लोगों को करवा चुका हूं।
अब इसमें बेसिकली हमने इसके प्रोग्राम की प्रैक्टिस करनी थी, इस वजह से इसके हर एक प्रोग्राम के हम लोग इस चैप्टर के ऑलमोस्ट मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा हर एक प्रोग्राम के आप लोगों ना इस फॉर्म में समझा दिया जाए। बाकी आप लोगों को प्रैक्टिकल की फॉर्म में भी इसकी जब मैं वीडियो को प्रॉपरली अपलोड करूंगा तो इसको आउटपुट भी डिस्प्ले करवा दूंगा, ठीक है। इसमें इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है बेटा, सबसे पहले तो ये है कि हमने एक हेडर फाइल इसकी बनाई, उसके बाद इसका मेन फंक्शन लिखा और एक हमने वेरिएबल इनिशियलाइज करवा लिया, मतलब डिक्लेयर करवा लिया एन जब हमने डिक्लेयर करवाया तो इसका मतलब मेमोरी में एक एन को एक मेमोरी स्पेस मिल गई, ये इधर ऐसे एक मेमोरी में उसको एक स्पेस मिल जाएगी। एन इज इक्वल टू 1 तो उसको एक वैल्यू भी असाइन हो गई 1, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब इधर आएगा व्हाइल n लेस देन इज इक्वल टू 10, मतलब मेमोरी में उसकी वैल्यू क्या है 1 है, 1 क्या छोटा है 10 से, जी बिल्कुल छोटा है, कंडीशन ट्रू है। जब ये कंडीशन व्हाइल की ट्रू होगी तो इसका मतलब है ये जो व्हाइल का कंट्रोल है ना, मतलब व्हाइल की जो वर्किंग है वो इंटर हो जाएगा व्हाइल की लूप बॉडी में, ये व्हाइल की लूप बॉडी इधर से लेके इधर तक इसमें इंटर हो जाएगा। और सबसे पहली लाइन इधर से पढ़ेगा प्रिंट एफ, जब प्रिंट एफ को पढ़ा तो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में जो हमारे पास ये मॉड्यूलस है ये हमें इंडिकेट करता है कि आप इसके किसी एक जो इन्वर्टेड कॉमा के बाद वेरिएबल है उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाओ। तो क्या होगा, मॉड्यूलस डी देखेगा कि क्या इन्वर्टेड कॉमा के बाद कोई वेरिएबल है जिसकी मैंने वैल्यू डिस्प्ले करनी हुआ है एन, एन में वैल्यू क्या है 1, तो 1 स्क्रीन के ऊपर क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद स्लैश एन है, स्लैश एन का मकसद क्या होता है कि न्यू लाइन, मतलब आपकी आउटपुट जो है ना इस लाइन, मतलब अगली दफा अगर प्रिंट आपका काम हो तो इधर लिखा जाना चाहिए। अब स्लैश एन ने क्या काम कर दिया, वो आपका न्यू लाइन पे ले आया, ठीक है। अब क्या होगा, एन प्लस प्लस, एन प्लस प्लस जब होगा बेटा तो वो क्या काम करेगा कि आपके एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, जब ये आपके एन की वैल्यू 2 होगी तो क्या होगा 2 लेस देन इज इक्वल टू 10, क्या ये 2 छोटा है 10 से, जी बिल्कुल छोटा है, कंडीशन ट्रू है, तो क्या आ जाएगा फिर इसकी लूप बॉडी में आ जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये पढ़ा आगे जब प्रिंट एफ नेक्स्ट आएगा तो न्यू लाइन पे लिखा जाएगा, तो मॉड्यूलस डी है, मॉड्यूलस डी देखेगा अब इस एन वेरिएबल में, मतलब ये वेरिएबल देखेगा, वेरिएबल में कौन सी वैल्यू स्टोर है 2, तो 2 को क्या कर देगा डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर, ठीक है बेटा। इसी तरह से स्लैश एन की वजह से क्या हो जाएगा न्यू लाइन एन प्लस प्लस फिर अगेन 1, मतलब ये लूप आपकी चलती जाएगी, बार बार एग्जीक्यूट होती जाएगी तब तक जब तक आपकी ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती, मतलब n प्लस प्लस हुआ तो n की वैल्यू कितनी होगी 3, ठीक है। अब n की वैल्यू 3 हो गई है तो अब ये काम करेगा, क्या 3 छोटा है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आके 3 को भी डिस्प्ले कर देगा। सेम इसी तरह से बेटा मतलब 4 5 6 7 8 9 तक मैं लिख लेता हूं कि n की वैल्यू 9 हो गया, ठीक है। 9 तक उसने क्या कर दिया डिस्प्ले, इसी तरह से बार बार लूप एग्जीक्यूट होती गई है। अब क्या हुआ कि आपके n की वैल्यू क्या होगी, n प्लस प्लस क्या होगी, कितनी हो जाएगी 10, n में वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, जब ये 10 हुई तो क्या लिखेगा 10 लेस देन है नहीं बट इक्वल तो है ना, मतलब इन दोनों में से एक कंडीशन तो ट्रू है ना इक्वल वाली, तो कंडीशन ट्रू है, इधर आगे प्रिंट एफ में देखिएगा कि मॉड्यूलस डी देखेगा कि n में वैल्यू क्या है, n में वैल्यू क्या है 10, तो स्क्रीन के ऊपर 10 को डिस्प्ले कर देगा। स्लैश n की वजह से न्यू लाइन, तो अब n प्लस प्लस हुआ, कितनी होगी वैल्यू उसमें अब n में 11, जब 11 हो जाएगी बेटा तो क्या करेगा 11 लेस देन इज इक्वल टू 10, नहीं ना ही लेस देन है ना इक्वल है, तो कंडीशन आपकी इस टाइम पे क्या होगी फॉल्स। जब ये फॉल्स होगी तो हमेशा आपका कंट्रोल इधर से इस जगह पे आएगा, मतलब इससे नीचे वाली लाइंस के ऊपर आएगा। अब इससे नीचे वाली कोई भी लाइन नहीं है, इसको कोई भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो इस तरह से आपके प्रोग्राम की वर्किंग होगी बेटा। होप सो कि आप लोगों को इस प्रोग्राम की समझ लग गई है बेटा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उस हमारे पास प्रोग्राम नंबर है 12.2, ठीक है, इसी चैप्टर का 12.2। तो इसमें प्रोग्राम में क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फर्स्ट 5 नंबर एंड सम यूजिंग व्हाइल लूप। कहता है जो पहले 5 नंबर है उनको आप स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करें और उनका सम भी डिस्प्ले हो। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के साथ पहले वो एग्जांपल उसके बाद आपको ये समझाता हूं। फॉर एग्जांपल ये 5 नंबर्स हैं, मतलब 1 2 3 4 5 और इनका सम मतलब देखें 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15, मतलब ये 15 आप किस तरह से इसका सम भी डिस्प्ले हो और प्रोग्राम के जरिए हो व्हाइल लूप इस्तेमाल करके। अब इसमें क्या किया हमने प्रोग्राम में बेटा, सबसे पहला काम यही कि हेडर फाइल लिखी ये, उसके बाद मेन फंक्शन लिखा, इधर से हमारा प्रोग्राम क्या हो गया स्टार्ट, ये मतलब प्रोग्राम बॉडी इधर से लेके इधर तक।
अब क्या किया हुआ किया हमने कि क्योंकि हमने 5 नंबर्स का सम डिस्प्ले करना है, सी वेरिएबल हमने इसलिए इस्तेमाल किया कि हमने अपनी लूप को चलाना है, ठीक है। सम इसलिए इस्तेमाल किया वेरिएबल को कि हमने इसकी आउटपुट को डिस्प्ले करवाना है। जब इंट सी एंड सम होगा तो क्या होगा, वर्किंग के बीच में एक मेमोरी बन जाएगी स्पेस, ठीक है, और एक सम नाम की एक मेमोरी स्पेस बन जाएगी। वर्किंग मतलब ये ऐसा काम होता है जो कंप्यूटर बीच में खुद से क्रिएट करता है। वर्किंग मतलब आपका जो प्रोग्राम है वो खुद से क्रिएट करता है, ठीक है। अब c इज इक्वल टू 1, जब ये लाइन रीडिस ने की तो मतलब c की जो मेमोरी है उसमें 1 स्टोर हो गया। अब क्या होगा बेटा, सम इज इक्वल टू 0, सम की मेमोरी में क्या काम हुआ कि आपके पास 0 आ गया। अब बेटा इसको ना क्या उसने किया काम, उसके बाद देखा c लेस देन इज इक्वल टू 5, क्या कंडीशन ट्रू है, c आपका छोटा है 5 से, जी बिल्कुल, मतलब देखिए c की वैल्यू क्या है 1 है मेमोरी के बीच में, 1 लेस देन है 5 के, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू होती है तो हमेशा वो लूप की बॉडी में इंटर हो जाता है, वो लूप की बॉडी में इंटर हो जाता है। अब क्या काम करेगा, प्रिंट एफ मॉडुलस डी, मॉडुलस डी लिखेगा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को मैंने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। तो मॉडुलस डी है, इसका मतलब इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू को सी की में वैल्यू क्या स्टोर है 1, तो वो स्क्रीन के ऊपर ऐसे 1 लिख देगा क्योंकि ये मॉडुलस डी की वजह से। अब क्या होगा कि आपके पास क्या है स्लैश एन का मतलब क्या है कि ये जो आपकी आउटपुट है ये आउटपुट को मैनेज करता है, मतलब ये आपके आउटपुट को न्यू लाइन पे ले आएगा। अगर स्लैश एन हम इस्तेमाल नहीं करते तो अगला जो वेरिएबल आएगा वो इसके साथ आना था, बट हमने मतलब एक वर्टिकल फॉर्म में लिखना है, इस वजह से हमने स्लैश एन को इस्तेमाल किया है। अब क्या होगा, देखिए ये जो लाइन आएगी, ये जो काम है अब मेमोरी में हो रहा है, सम प्लस सी, मतलब सम में जो वैल्यू है वो क्या है ऑलरेडी 0 है, और सी में वैल्यू क्या मेमोरी में 1, 0 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 1, तो किस में स्टोर हो रहा है 0 प्लस 1, फिर सम में, तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, अब मतलब चेंज होगी पहले से। अब C प्लस प्लस नीचे वाली लाइन, इससे नीचे वाली लाइन पे आ गया, C प्लस प्लस हुआ तो C की वैल्यू अब क्या होगी है 2, प्लस प्लस का मतलब क्या है एक वैल्यू इंक्रीज हो जाना। जिन्होंने जिनकी इसकी बेटा नहीं समझ लगी, मैंने पिछले प्रोग्राम में सारी चीजें बताई हुई हैं, आप उधर से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो C प्लस प्लस का मतलब क्या है एक वैल्यू इंक्रीज होगी, जब एक वैल्यू इंक्रीज हुई इसका मतलब क्या हो गया 2 मेमोरी के बीच में। अब क्या होगा 2 लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। अब क्या होगा नीचे आ जाएगा सेम मॉडुलस डी, सी में वैल्यू क्या है मेमोरी के बीच में 2 को क्या कर देगा डिस्प्ले। उसके बाद स्लैश एन को मतलब न्यू लाइन पे लेके आ गया, फिर से सम इज इक्वल टू सम प्लस सी, सम में वैल्यू क्या है मेमोरी के बीच में 1 और सी में क्या है 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, किसमें स्टोर हो रहा है सम में, तो मतलब सम की जो पहली वैल्यू थी उसको वो क्या कर देगा खत्म और न्यू वैल्यू को क्या कर देगा ऐड, वो कितनी मानेगी 3 स्टोर होगी सम में। अब नीचे आएगा इस लाइन के ऊपर C प्लस प्लस, मतलब C में वैल्यू ऑलरेडी क्या है 2 है, तो ये क्या काम करेगा C में 2 है तो क्या होगा प्लस प्लस होके 3, मतलब आपकी वैल्यू अब क्या हो गई 3 होगी मेमोरी के बीच में C की। क्या C छोटा है मतलब 3 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू है। फिर इधर आ जाएगा, इधर इसको क्या कर देगा प्रिंट मॉडुलस डी क्या करेगा C की वैल्यू को क्या कर देगा प्रिंट, मतलब क्या आ जाएगी आप लोगों के पास 3। अब क्या होगा स्लैश एन की वजह से न्यू लाइन, स्लैश एन की वजह से क्या हो गया न्यू लाइन। अब क्या काम करेगा सम प्लस सी, मतलब सम में वैल्यू के आपके पास सम में ऑलरेडी वैल्यू क्या है 3, मतलब ये मैं अगर आपको बताऊं तो सम में वैल्यू क्या है 3 और सी में वैल्यू क्या है ऑलरेडी 3 है, तो मतलब 3 प्लस 3 कितनी होगी 6 किसमें स्टोर हो जाएगा सम में, तो आपकी मतलब सम में वैल्यू चेंज होगी क्या हो जाएगी 6। अब क्या हो जाएगा नीचे वाली लाइन पे आएगा C प्लस प्लस, C में ऑलरेडी वैल्यू क्या 3, तो 3 की क्या हो जाएगा प्लस प्लस होने के साथ 4, क्या हो जाएगा 4, जब 4 हुआ तो क्या होगा 4 लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, नीचे आके 4 को भी क्या कर देगा इसी तरह से डिस्प्ले कर देगा, स्लैश एन की क्या हो जाएगा न्यू लाइन पे आ जाएगा। अब क्या होगा सम प्लस सी, सम में वैल्यू कितनी है 6, सी में प्लस लगा के कितनी है 4, कितनी होगी 10, किसमें स्टोर हो गया सम में, ये मैं सम में भी वैल्यू क्या कर दी चेंज। अब इस लाइन पे आएगा
सी प्लस प्लस, सी में वैल्यू ऑलरेडी 4 थी, तब कितनी होगी है 5, ये ऊपर अगेन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4 5 लेस देन इक्वल टू 5 लेस देन तो नहीं है, मतलब इक्वल है, इसका मतलब है ये कंडीशन ट्रू है, इधर आके क्या कर देगा 5 को भी इधर डिस्प्ले कर देगा। तो उस रिलेशन की वजह से न्यू लाइन सेम सम प्लस सी, मतलब सम में ऑलरेडी मेरा देखिए कितनी वैल्यू है 10 प्लस सी में कितनी है 5, कितनी बनेगी 15, मतलब 15 किसमें स्टोर होगी सम में वैल्यू चेंज हो गई 10 से कितनी बन गई है 15। अब क्या होगा c प्लस प्लस कितने होगी, c में 5 थी तो कितने होगी 6, कंडीशन क्या होगी है, क्या ये c जो है मतलब 6 जो है छोटा है या इक्वल है इसके नहीं है, तो कंडीशन क्या हो गया बेटा फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमेशा ये लूप की बॉडी है, ये इधर से लेके इधर तक, इस लूप की बॉडी से आपका कंट्रोल उससे अगली लाइन पे आ जाएगा, मतलब इधर से आपका कंट्रोल निकलेगा और इस लाइन पर आ जाएगा, ठीक है। जब इस लाइन पे आया तो उसने देखा प्रिंट एफ, स्क्रीन के ऊपर लिखा जाएगा इन्वर्टेड कॉमा की वजह से दिस सम लिखा आएगा, उसके बाद मॉडुलस डी चेक करेगा कि आपका सम में वैल्यू क्या, देखिए मेमोरी के बीच में एट द एंड जो चेंज हो गया वैल्यू बची सम में, वो क्या बची 15, जब 15 बची तो उसने क्या कर दिया उसका 15 डिस्प्ले कर दिया, जैसे कि मैंने पहले बताया था 5 नंबर का सम करके प्रोग्राम के जरिए उसने क्या कर दिया डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है बेटा।